यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 11 दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस के लगातार हवाई हमले और मिसाइल अटैक से यूक्रेन में तबाही मची हुई है, जिसके चलते जहां दुनिया भर को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका सता रही है, तो वहीं जंग के बीच फंसे भारतीय छात्रों की वापसी के लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत ग्वालियर जिले के भीतरवार की बेटी सकुशल अपने घर पहुंची और बेटी को सलामत देख जहां परिजनों में खुशी का माहौल है, तो वहीं छात्रा ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए आप बीती बताई। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे ग्वालियर के छात्रों का लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार की देर रात ग्वालियर जिले के भीतरवार की निवासी काकुल जाट की वापसी हुई है। काकुल जाट के पोलैंड में फंसे होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जहां काकुल जाट पोलैंड बॉर्डर पर फंसी हुई थी। इसको लेकर खबर मध्य प्रदेश भी लगातार खबरें दिखा रहा था। कल देर रात ऑपरेशन गंगा के तहत काकुल को वापस लाया गया है, जिसके बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। काकुल जाट जैसे ही घर पहुंची तो परिजनों ने उनका भव्य स्वागत कर उनकी आरती उतारी। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत ही बढ़िया। ये बढ़िया। हाँ, वहाँ पुतिन बम फोड़ देता तो हो जाता आपका काम। आपको कैसा लग रहा है? यूक्रेन से अपने घर पहुंची छात्रा से खबर मध्य प्रदेश के संभागीय हेड इमरान खान ने खास बातचीत की, जिसमें छात्रा ने बताया कि भीषण जंग के बीच 7 किलोमीटर पैदल चलकर वह पोलैंड बॉर्डर पहुंची, जिसके बाद वतन वापसी हुई। यूक्रेन से भारत छात्रों की लगातार वापसी हो रही है और गंगा ऑपरेशन के तहत सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी भी की जाए। उसी क्रम में ग्वालियर जिले की भितरवार की छात्रा काकुल जाट कल देर रात अपने घर पहुंची और हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा, क्या क्या रहा वहाँ, क्या आपने आंखों से देखा, किस तरीके से भारत सरकार ने मदद की है, किस तरीके से परिजनों से कांटेक्ट हो पाया। तो हमारे साथ काकुल जाट उपस्थित हैं और हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनका सफर रहा, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। काकुल, आप ये बताएं, खबर मध्य प्रदेश भी लगातार ये अपील करता आ रहा है कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं, किस जगह थी आप और लास्ट टाइम आपको कब पता पड़ा और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस? मैं खारकिव में थी और पता नहीं था, युद्ध ऐसे डिले करते जा रहे थे, पोस्टपोन करते जा रहे थे कि 16 को होगा, 20 को होगा, 18 को होगा, तो फ्लाइट एकदम एयर स्पेस बंद थे, तो हम फ्लाइट्स भी नहीं करा पा रहे थे। एमबीसी ने पहले दी थी जो एडवाइस दी, उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि जिनको ज़रूरत नहीं है, वो आ जाए वापस, और हम लोगों को थी क्योंकि हमारी क्लासेस हॉस्पिटल में लगती हैं, तो हम लोग को आने का कुछ था नहीं और ऐसा इतना कुछ सीरियस मैटर नहीं था, तो ना एमबीसी ने ज़्यादा जवाब दिया है, ना वहाँ के कॉलेज वालों ने भी ऑफलाइन करने से एकदम ऑनलाइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद फिर दोबारा एडवाइज़री आई कि आपको आना है तो आप आ जाइए, लेकिन 4 दिन पहले आइए, और जब टिकट कराई तो उसके बाद चौथे दिन तो धमाके ही हो गए। तो सुबह 5 बजे धमाके की आवाज़ से उठे हैं, उसके बाद फिर मेट्रो में ही फँसे रहे थे, कम से कम 7 दिन तक मेट्रो में रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए खाना लेने जाते थे, लेकिन फिर कभी कर्फ्यू लग जाता था, कभी-कभी पूरे दिन का कर्फ्यू लग जाता था। तो ऐसे करते-करते फिर वहाँ के जो कंसल्टेंट थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। एमबीसी कोई मदद नहीं कर रही थी, बस फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। फिर उसके बाद बॉर्डर पे जाने के लिए खुद ही ने डिसाइड किया, तो फिर ट्रेन के लिए गए तो फिर टैक्सी भी नहीं मिली, तो पैदल दौड़े कम से कम 6 या 7 किलोमीटर, फिर तब शेलिंग स्टार्ट हो गई। दोबारा फिर ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहे थे, फिर दोबारा ट्रेन के लिए भागे, फिर उसके बाद ट्रेन में चढ़े, फिर लवीव पहुँचे वहाँ पे, 1400 किलोमीटर का ऐसा जर्नी करके। फिर उसके बाद वहाँ पे भी कर्फ्यू लग गया। फिर टैक्सी बुक की, पोलैंड बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी एमबीसी कोई हेल्प नहीं कर रही थी। 7 घंटे लोग माइनस टेम्परेचर में खड़े रहे हैं। लोगों को जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को प्रेफ़रेंसेस ज़्यादा दे रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ पे एमबीसी के पर कॉल किया है बच्चों ने बहुत सारा, उसके बाद एमबीसी का कोई एक इंसान आया तो उन्होंने 10-10 के ग्रुप में ले जाना स्टार्ट किया है। उसके बाद फिर जाके वहाँ 2 दिन रुकाया है पोलैंड में, और उसके बाद फिर हम लोग निकले हैं, फ्लाइट ली है हम लोगों ने। आपका लास्ट टाइम घर वालों से कब कांटेक्ट हुआ और आपने घर वालों को इस बात की सूचना कब दी कि यहाँ पर युद्ध चालू हो गया है और इस तरह की धमाकों की आवाज़ से आप दहसी हुई थी और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप अकेले वहाँ से निकल गए एयरपोर्ट के लिए या जहाँ भी आप निकले, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस था? जिस दिन स्टार्ट हुई थी शेलिंग सुबह 5 बजे, उसी दिन मैंने पापा को कॉल जिस दिन स्टार्ट हुई थी शेलिंग सुबह 5 बजे, उसी दिन मैंने पापा को कॉल किया था। तो उन्होंने तब तब सुबह 5 बजे से तो फिर इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन मैं मैसेज पे मैसेज थोड़ा-थोड़ा डाल दे रही थी कि क्या कंडीशन है, बात तो मैं इतनी नहीं कर रही थी, क्योंकि बैटरी का भी बैकअप देखना होता है। तो मैं ऐसे मैसेज एक-एक मैसेज डाल दे रही थी कि जो भी है, जैसा भी है, तो थोड़ा-थोड़ा पता था। बाकी लास्ट टाइम पे जाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे मिसबिहेव कर रहे थे। लेकिन फिर जाना पड़ा क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई, नहीं जाते तो फिर प्रॉब्लम होती, तो इसलिए फिर जाना पड़ा।
अब आप भारत सरकार वापस सकुशल आ गए हो, अब क्या उम्मीद रखती सरकार से? किस तरह की आपकी पढ़ाई भी कहीं न कहीं एक अधूरी रह गई और वापस जाने का इरादा है या भारत सरकार से कोई मदद की गुहार? अगर भारत सरकार करती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कंसल्टेंट हैं वो करवा सकते हैं ट्रांसफ़र, तो ऐसे अभी तो नहीं जाएँगे, कॉलेज वालों ने बोला है कुछ टाइम के लिए रोक दिए पढ़ाई, लेकिन कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। तो अभी आपके और भी कोई वहाँ पर फ्रेंड फँसे हुए हैं, किस तरह से उनसे बातचीत हो रही है? आपके जो भी फ्रेंड थे, आपकी फ्रेंड सर्कल में आपके क्लासमेट या कॉलेज में जो भी लोग थे, वो वापस सकुशल आ चुके हैं या वहाँ पर और भी लोग आपके? फ्रेंड्स तो आ गए लेकिन क्लासमेट्स अभी फँसे हुए हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं क्योंकि बसेज़ आ रही हैं तो इवैक्यूएट खुद हो रहे हैं बच्चे। तो धीरे-धीरे बसेज़ आ रही हैं और आएँगे और भी बच्चे, क्योंकि एक साथ तो इतनों को नहीं ला सकते, लेकिन ये मेरे क्लासमेट्स तो अभी फँसे हुए हैं, फ्रेंड्स तो आ गए हैं लेकिन क्योंकि बच्चों को ले रहे हैं पैसे, बच्चों के पास पैसे भी नहीं क्योंकि डॉलर में बच्चे से पैसे ले रहे हैं। तो एमबेसी कोई मदद तो कर नहीं रही है वहाँ पे, बैठे हुए हैं बच्चे, फँसे हुए हैं और अभी भी आ रही हैं बसेज़। जैसे कि आपने कहा कि एमएससी आपसे कॉन्टैक्ट कितनी बार हुआ और भारतीय दूतावासों से भी आपने कॉन्टैक्ट किया? किस तरीके से उस समय का जो हालात थे जब पहले हमला हुआ था यूक्रेन पर सबसे पहला आपने सुना था, उस समय आपने भारतीय दूतावासों से किस तरीके से कॉन्टैक्ट वहाँ से रिप्लाई आपको क्या मिला था? किस तरह की मदद की आपने भारत सरकार से उम्मीद लगाई? हमें लगा था वो लोग इवैक्यूएट करेंगे क्योंकि इवैक्यूएट का मतलब होता है कि डेंजर ज़ोन से सेफ ज़ोन में लेके जाना। लेकिन एमबेसी वालों ने सिर्फ़ कॉल किया है, लोकेशन माँगी है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर उनको पूछो तो बोलते हैं यहाँ चले जाओ, हम खड़े हैं। फिर 8-8 घंटे खड़े रहते हैं तो भी एमबेसी वाले नहीं आते। फिर उनको प्रेशराइज़ करना पड़ता है बच्चों की तरफ से, तब वो लोग फिर आते हैं, फिर मदद करते हैं, फिर लोकेशन लेके फिर चले जाते हैं। मतलब हेल्प तो कोई नहीं कर रहा है, बच्चे खुद डेंजर ज़ोन से सेफ ज़ोन में गए, ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में बच्चे गए हैं, उसके बाद सेफ साइड से सेफ साइड पर लेके आ रही है सरकार, तो बस वही है, बस और कुछ नहीं। पोलार्ड बॉर्डर पर जैसे ही आप पहुँचे थे, तो वहाँ पोलार्ड बॉर्डर पर किस तरीके के हालात थे और आप जब वहाँ पर रुके हुए थे, उसके आस-पास के हालात क्या थे? और पोलार्ड बॉर्डर पे अभी भी कुछ बच्चे फँसे हुए हैं, खबर मध्य प्रदेश भी लगातार उनसे चर्चा कर रहा है। तो आपने आँखों देखा हाल वहाँ का देखा, पोलार्ड बॉर्डर क्या डेंजर ज़ोन में है या सुरक्षित ज़ोन में है? पोलैंड बॉर्डर तो सेफ ज़ोन में है ना, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि पोलैंड बॉर्डर पे ये कंडीशन थी कि इंडियन एम्बेसी द्वारा कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी। वो जो वहाँ के लोग थे, वही जो यूक्रेन के थे, वो वॉलंटियर्स आके सबको खाना दे रहे थे। रात तक 8 घंटे तक, 10 घंटे तक वही रात भर खड़े रहे थे। एम्बेसी से कोई भी नहीं आ रहा था। उनको बुला रहे थे तो 10-10 घंटे बच्चे खड़े हुए थे। वहाँ पे बिल्कुल जाने ही नहीं दे रहे थे, माइनस टेम्परेचर हो रहा था। तो उसके बाद जब एम्बेसी को बोला तो एम्बेसी आई है। एम्बेसी ने वहाँ कुछ भी नहीं किया है, एम्बेसी की बस बसेस खड़ी थी, वो भी उन्हें बुला-बुला के उन्हें बोला है तो वो लेके गए हैं। तो ना बॉर्डर पे कोई हेल्प थी, ना खार्किव में कोई हेल्प है, बस उनकी होटल में ही हेल्प। अब आप अपने घर सुरक्षित वापस आ गए, किस तरह का महसूस तरीके से मदद करती है? और खबर मध्य प्रदेश भी लगातार ये अपील कर रहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वहाँ पर जो बच्चे फँसे हुए हैं, उनको सकुशल भारत वापस लाया जाए और जो भी हालात वहाँ पर है, हालाँकि 4 मंत्रियों की टीम अलग से बनाई गई है, वो क्या प्रयासरत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम आगे और भी छात्र-छात्राओं से जानेंगे खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से। तो खबर मध्य प्रदेश भी यही अपील करता है कि वहाँ पर जो छात्र फँसे हुए हैं, वह सकुशल भारत वापस आ सकें और उनके अपने घर पर अपने पेरेंट्सों के साथ सकुशल वापस आएँ। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश, कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव, अंकुर जैन के साथ संवादीय इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश।